अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पे हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं दिख रही है जो 2 हमें बना दे, 2ab हमें बना दे। यहां अंडर रूट 3 है, इसका मतलब कि ये ab वाला पोर्शन है। अगर यहाँ स्क्वायर वाला पोर्शन होता a स्क्वायर या फिर b स्क्वायर वाला, अगर ये कोई पोर्शन होता तो ये स्क्वायर में नहीं होता 3। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये स्क्वायर वाला पोर्शन है और ये मल्टीप्लीकेशन वाला मतलब 2ab वाला पोर्शन है। यहाँ पे तो 2 दिख ही नहीं रहा है ना, यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है हमें। यहाँ क्या है 5√3, 2 नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। बात समझ में आ गई? अब अगर हम देखें तो ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है हम लोगों के पास, देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा? 76। इसे लिख दिया 76 और इसे लिख दिया 5√3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कितना लिख दिया? डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहां पे अगर हम देखें कि ये 2 ठीक है। अब मान लो वो नंबर 5 × √3 हुआ तो एक नंबर मान लो a हुआ, दूसरा नंबर मान लो b हुआ, तो 5 5 = 25 और ये √3, 3 3 = 9, सॉरी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अगर स्क्वायर कर दें हम, अगर स्क्वायर कर दें हम लोग ab का क्या कर दें, अगर स्क्वायर कर दें पावर 2 लगा दें तो ये हो जाएगा 25 और 3 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लीकेशन का सम है ना, a × b कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 × 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 + 3 ये 28 हो जाएगा ये तो। पर यहाँ तो कितना है 76 है ना। अगर हम ऐसा करते हैं a को 5 और b को √3 मानते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और दोनों का समेशन, स्क्वायर का समेशन कितना हो जाएगा 28। लेकिन यहाँ पे 76 है, दिक्कत हो गई है। तो दिक्कत कुछ नहीं है, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ना इसे हम अगर 1 लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या भाई? इस पूरे को हम लोग क्या मान ले, a मान ले, पूरे को क्या मान ले, ये जो 5√3 है ना नहीं बन पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम a मान ले, इसे b मान ले। a स्क्वायर b स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 3 = 75 और b का स्क्वायर 1 आ जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये आ जाएगा 76, दोनों का समेशन है ना। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसे कि ये 5 + √3 का स्क्वायर नहीं है, नहीं है, किसका स्क्वायर है ये 5√3 + 1 या फिर 1 + 5√3 का स्क्वायर है, मतलब 1 + 5√3 बाई इसका स्क्वायर है और डिवाइड में अंडर रूट छोटा सा है ना, ये अंडर रूट। अब ये कितना हो जाएगा 1 + 5√3 है ना, ऐड है और ये डिवाइडेड बाय 2 रूट। 1 + 5√3 ऑप्शन में नहीं है, कितना हो जाएगा ये 1 + 5√3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या रहेगा हमारा आंसर। बात समझ में आ गई भाई? 5√3 को मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 25 3 से 75 + 1 76 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस टाइप से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा क्या 1 + 5√3 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 + 5√3/2 आ जाएगा √2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 3 to the power 4 + 12 स्क्वायर। देखो आसान क्वेश्चन है, करने का तरीका क्या रखेंगे, ये भी स्क्वायर है तो इसे भी स्क्वायर बना लेंगे हम लोग। स्क्वायर बनाएंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 9, तो ये बचेगा 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ट्रिपलेट बनेगा, ये कितना आ जाएगा आंसर 225 है ना अंडर रूट, और ये कितना आ जाएगा आंसर 15। ठीक है, ट्रिपलेट कैसे, मतलब अगर ये 9 है ये 12 है तो ये 15 हो जाएगा है ना। ट्रिपलेट मतलब किन्हीं दो के स्क्वायर का सम किसी तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, किन्हीं दो के स्क्वायर का सम किसी तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अगर 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करेंगे तो 15 स्क्वायर आएगा, अंडर रूट ले लिया तो 225 का अंडर रूट कितना आएगा 15, तो आंसर कितना है 15। ठीक है, सॉल्व करने बैठते 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 27 81 ऐड करेंगे 144 में, इससे अच्छा हमने डायरेक्ट देख लिया ट्रिपलेट है। अब स्क्वायर रूट निकालना है, इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट। सबसे पहला काम अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें क्या करना है रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अगर रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा तो क्या आंसर आएगा, देखो √5 + √2 डिवाइडेड बाय √5 - √2।
मल्टीप्लाई बाई √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √2। रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये a प्लस बी माइनस बी बनेगा 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। और ऊपर कितना आ जाएगा, √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अगर हम पूरा सॉल्व भी कर लेंगे ना इस चीज को, अगर पूरा सॉल्व भी कर लेंगे इस चीज को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2√10 आ जाएगा। फिर अंडर रूट लेना है, इससे अच्छा हम लोग क्या करें, स्क्वायर ही रहने दें। अब अगर अंडर रूट ले लें हम लोग तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट अगर ले लिया हमने तो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हम लोगों के पास √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाई ये 3 है बस, इसका स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा होगा, ये 2 होगा, या फिर अगर इसे 2 रखें हम, अगर ये 2 है तब जाके ऑप्शन करेक्ट आएगा हमारा। अगर ये 2 है तो कैसे आएगा देखते हैं। इससे भी कर सकते हैं हम लोग, ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा हमने क्या किया, स्टेप से लिख दिया ऐसे। अब यहां पे क्या होगा, ये 5 माइनस 2 का स्क्वायर, √5 मतलब 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 मतलब 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 रहा होगा अगर, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये रहेगा √5 प्लस 2/2। अगर यहाँ पे √2 होता तो डिवाइड में 3 आता तो अंडर रूट 3 आता, और दोनों में क्या आता, अंडर रूट मतलब √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 आ जाता, ठीक है। उस टाइप से भी आप करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, √7 माइनस √1 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √1, ऐसा भी बोल सकते हैं 1 को हम लोग, ठीक है। माइनस √7 प्लस √1 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √1 इज इक्वल टू a प्लस √7b। तो हमें बताना है a और b की वैल्यू क्या रहने वाली है। बात समझ में आ गई, a और b की क्या वैल्यू रहेगी ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अगर हम ऐसा कर दें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर एलसीएम ले लें तो ये क्या आ जाएगा, √7 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा माइनस √7 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, मतलब √7 का स्क्वायर 7 और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 है ना, ये माइनस है तो ये 1 आ जाएगा। अब यहां पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो a प्लस बी, जब a प्लस बी बनेंगे तो ये 2√7 आएगा। कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सबको पता है ये चीज, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी देखो √7 माइनस 1 √7 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2√7 कितना आ जाएगा इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √7 कैंसिल हो जाएगा, -1 और -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब ये देखें तो कितना आ जाएगा, ये 3, तो कितना आएगा -2√7/3 आ जाएगा, ठीक है। और कोई टर्म आ रही है कि यहाँ पे कोई टर्म नहीं आ रही है, ठीक है, कोई भी टर्म नहीं आ रही है। अब अगर कंपेयर करें इसे तो a प्लस √7b/3, √7 है, a की वैल्यू 0 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला करेक्ट है। b की वैल्यू देखो कंपेयर करेंगे तो √7 यहां है, b की वैल्यू क्या रही होगी -2/3, b की वैल्यू -2/3 रही होगी। बात समझ में आ गई। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर a। If 4 plus 3√3 divided by √7 plus 4√3 is equal to a plus √b, then find out the value of b minus a। देखो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में ये अंडर रूट में जो क्वांटिटी जो नंबर दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया है, वो किसी का स्क्वायर है ना, ये किसी का स्क्वायर है। देखो कैसे देखा हमने, यहां पे 2 बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू कितना बनेगा √3, इसे हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2√3। हमने देखा कि 2 तो मिल गया, a और b भी मिल गया। अब देख लेते हैं कि क्या ये हमें करेक्ट आंसर देगा। a स्क्वायर मतलब 4, b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। हाँ अगर ऐड करते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 बन रहा है, जो कि ये है। इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर है ये, है ना। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू √3 है। इसका मतलब हमने बोला कि 4 प्लस
3√3 और इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं 2 प्लस √3 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर दिया गया है, a प्लस √b के। इसका मतलब कि एक क्वांटिटी विदाउट क्या आएगी, रूट आएगी, और एक क्वांटिटी विथ रूट आएगी, है ना। एक अंडर रूट में आएगी एक क्वांटिटी, एक अंडर रूट में नहीं आएगी। ठीक है, कितना आ जाएगा ये स्क्वायर, और ये किसके अंडर में है, अंडर रूट में है। सॉल्व करें तो 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस √3। और सॉल्व करते हैं आगे। देखो यहां पे 4 प्लस 3√3 है, अगर पूरे का रेशनलाइज करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ये 4 लिखा हुआ है, यहां पे देखो 4 2, यहां 1 है, यहां अगर 2 आ जाए तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहां पे कॉमन निकाल सकते हैं 2 को। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया 2√3 प्लस √3, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत है। 4 अलग है, 3√3 लाना है, 2 प्लस 1√3 3√3। अब इसमें 2√3 लगा दिया हमने, और इसे भी 2 प्लस √3 लगा दिया, डिवाइड कर दिया ना ये। ठीक है, अब यहां से अगर 2 कॉमन निकाले हम लोग तो ये बचेगा 2 प्लस √3, और ये भी बचेगा 2 प्लस √3। कितना बचेगा, 2 प्लस √3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी तो हम लोग, ये आ जाएगा √3 2 प्लस √3। अब देखो ये चीज कैंसिल हो गई, और हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, 2 प्लस रेशनलाइजेशन करेंगे हम लोग, 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3 हो जाएगा, और ये 2 प्लस सॉरी ये भी 2 माइनस √3 हो जाएगा। रेशनलाइजेशन किया हमने, कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 2√3 माइनस 3 हो जाएगा। इसके डिवाइड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 आएगा, ये आ जाएगा -1 प्लस 2√3। बात समझ में आ गई भाई, ये 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो अब क्या करना है हमें, b माइनस ए, क्या करना है, b माइनस ए करना है। ठीक है, रेशनलाइजेशन किया हमने, कैंसिल कर दी वैल्यू, ठीक है, √3 बाई 2√3 माइनस 2√3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -1 प्लस 2√3। अब a प्लस √b कंपेयर करेंगे a प्लस √b से, तो अब यहां पे क्या है, हमारे पास 2 है, क्या है यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ 2 है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये अंदर रहा होगा -1 प्लस, ये क्या रहा होगा अंदर जाके, ये 4 रहा होगा ना, तब जाके बाहर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। इसका मतलब ये 3 तो है ऑलरेडी, है ना, ये 3 तो ऑलरेडी है, और अंदर रहा होगा 4। अब a प्लस √b देखा हमने, अब कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ एक क्वांटिटी पूरी जो अंडर रूट में है पूरी अंडर रूट के अंदर आनी चाहिए, ये क्वांटिटी पूरी अंडर रूट में आ गई अगर अंडर रूट है तो, और a विदाउट अंडर रूट, तो a की वैल्यू -1 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। b की वैल्यू आ जाएगी 12 पॉजिटिव में। पूछा क्या है, b माइनस है, पूछा क्या है, b माइनस है, कितना आ जाएगा, ये 13, है ना। क्लियर है बात। रेशनलाइजेशन यहां से इसे ब्रेक करना पड़ा, ब्रेक तो करना ही था, अगर नहीं कर पाते तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाती, यहां पे रेशनलाइजेशन करने के बाद भी दिक्कत आती फिर हमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे ब्रेक कर लिया, देखा इस इक्वेशन में बन गई, इस फॉर्म में बन गई ये चीज, इस फॉर्म में बन गई, तो हमने क्या किया, इसे ब्रेक करने की कोशिश की। अगर यहां से यहीं से रेशनलाइजेशन कर देते तो वो थोड़ा हमारे लिए टफ हो जाता, है ना, लेंथी टास्क हो जाता, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता वो चीज। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा दिमाग लगाया, हमने बोला कि 2 प्लस √3 है, यहां भी 2 दिख रहा है और यहां भी √3 बन सकता है अकेला, अगर हम इसमें से किसी रूट को अलग कर दें, तो 4 प्लस 2√3 देखा हमने, अब 2 कॉमन निकाला तो 2 प्लस √3 दिखा हमें, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने। ये दिमाग लगाना पड़ेगा टाइम बचाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी सी, बस इसी का क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। हमने किया रेशनलाइजेशन, इजीली सॉल्व कर लिया। अगर यहां से करते तो हमारे लिए टफ टास्क हो जाता। देखो 4 प्लस क्या हो जाता, 3√3, 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3। बात समझ में आ गई। अब ये तो 1 हो जाता, लेकिन पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो, जो √3 वाली टर्म है उसको ऐड करो, तब जाके ये आंसर मिलता हमें। ठीक है, उसके बाद डाउट कहां पे रहता है,
कंफ्यूजन भी रहता है, यहाँ पे b लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर, तो हम बोलेंगे कि यार यहाँ पे तो b लिखा हुआ है, तो अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी b होगी, मतलब b की वैल्यू हम लोग बोल देंगे 3। ऐसा भी कंफ्यूजन रहता है, b की वैल्यू बोल दी 3, a की -1, तो ये -1। अगर 4 ऑप्शन देता तो मैक्सिमम लोग 4 पे ही टिक लगा लेते, हालांकि ऑप्शन दिया नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा दिया होता तो क्या होता, 50 to 60% लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जितना भी क्वांटिटी, या फिर हम ऐसा बोल दें कि ये जो रूट बी है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, रूट बी का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ रूट का कोफिशिएंट 1 है, तब जाके बी की वैल्यू अंडर रूट के अंदर वाली है। यहाँ रूट का कोफिशिएंट क्या है, अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी उसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 2 नहीं रखना है हमें, तो 1 रखना है, तब जाके कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट बिल्कुल एकदम क्या बनाना है, हमें कॉपी करना है ए प्लस रूट बी की, मतलब जिसमें बार नहीं, जिसमें अंडर रूट नहीं है वो ए रहेगी, और जिसमें अंडर रूट है और उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 13। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 24 माइनस अंडर रूट 6। कैसे करना है, देखो यहाँ पे तो हमारे पास इंटीजर दिए हुए हैं, लेकिन न तो 6 न ही 24 क्या है, किसी का स्क्वायर है ना, किसी का स्क्वायर है। फिर क्या करें, देखो यहाँ पे 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 6 बनाने की कोशिश करेंगे, 6 इंटू 4 प्लस रूट 6, ये हो जाएगा रूट 6 इंटू 4 माइनस रूट 6। अब रूट 6 कॉमन आ जाएगा तो ये रूट 4 बचेगा, तो 2 प्लस 1 और ये 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, आसान है। यहां देखते हैं 1/2 रूट 3 रेशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3। 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये बचेगा 2 माइनस रूट 3। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ रूट 3, यहाँ रूट 3 है, ये x है और ये क्या है, माइनस। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी रही होगी, -1, है ना, x की वैल्यू क्या है, -1। इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, -1 इंटू रूट 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, क्योंकि यहाँ प्लस है, क्या है यहाँ पे प्लस है, 2 प्लस, इसे ऐसा लिख दो। ठीक है, x की वैल्यू -1। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 17 प्लस 2 रूट 72। इसे स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, है ना, किसका स्क्वायर बन पा रहा है ये देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 तो मिल गया हमें, अब ये जो 72 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा नंबर जिनका स्क्वायर क्या हो जाए, जिनके स्क्वायर का समेशन 17 आए। अब 72 तो ले नहीं सकते क्योंकि 72 का स्क्वायर कितना ज्यादा हो जाएगा, मतलब ऐसा नंबर लेंगे जो छोटे छोटे हों लेकिन उनका स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर का समेशन 17 आए। क्या हम 24 ले सकते हैं, नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये तो, 17 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते, कम लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हम कौन सा ले सकते हैं, 8 इंटू 9, 8 इंटू 9। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अंडर रूट 72 है, मतलब अगर हमारे पास अंडर रूट 8 अंडर रूट 9 है ए और बी की वैल्यू, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अंडर रूट 8 और अंडर रूट 9 का स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8, अंडर रूट 9 का स्क्वायर 9, 8 प्लस 9 17, हाँ बन पा रहा है। तो हम लोग इसे कैसा लिख सकते हैं, इसे लिख देंगे हम लोग 6 माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर लिख देंगे, रूट 9 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 2, कितना हो जाएगा, रूट 72, इसे लिख देंगे रूट 8 इंटू रूट 9। कोई दिक्कत है कि यहां तक बात समझ में आई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी बना लिया हमने, क्या बोलेंगे हम लोग अब, 6 माइनस रूट 8 माइनस रूट 9, या रूट 8 माइनस रूट 9 माइनस रूट 8 बोलेंगे हम लोग। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है, माइनस करना पड़ेगा, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे हम लोग, तो रूट 9 माइनस रूट 8 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा अगर यहां देखें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो तीन तीन चीजें आ गई, रूट 9 माइनस रूट 8। अब अगर ये देखें तो रूट 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 3, और ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 2। रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2। फिर हमने देखा ये जो 2 है इसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग 1 और 2 में, 1 और 2 में, या रूट 2 है तो रूट 1 रूट 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब रूट 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 प्लस 1 3, हाँ 3 हो रहा है। क्या बोल सकते हैं हम लोग,
√1 प्लस √2 का स्क्वायर है ये, √1 प्लस √2 का स्क्वायर है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? मतलब 1 प्लस √2, ये अंडर रूट में, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस √2, 1 प्लस √2, 1.4 के आसपास किसकी वैल्यू होती है? √2 की, 1 प्लस 1.412 के आसपास, तो ये कितना हो जाएगा? 2.4। क्लियर है? इस टाइप से हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 6 to the power x to the power 1/4 plus x to the power 8 to the power x to the power 1/4 is equal to 10 to the power x to the power 1/4, मतलब यहां किसकी बात की जा रही है? फोर्थ रूट की, है ना? किसकी बात की जा रही है? फोर्थ रूट की। देखा जाए तो यहां पे एक्चुअल में हो क्या रहा है? 6, 8 और 10, ये हमें क्या बना के दे रहे हैं? ट्रिपलेट बना के दे रहे हैं। ट्रिपलेट का मतलब क्या? इसका मतलब है 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। कहां पढ़ते हैं हम लोग? पाइथागोरस में। कहां पढ़ते हैं? पाइथागोरस, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूस होती है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? जो अदर टू साइड से स्क्वायर के सम के बराबर। ये हमें क्या बना के दे रहा है? ट्रिपलेट। इसे क्या बोला जाता है? ट्रिपलेट। ये तीनों क्या है? ट्रिपलेट मतलब 3 पेयर है ना ये, तो ट्रिपलेट। अगर क्वेश्चन में हमसे क्या बोल दिया जाता, अगर क्वेश्चन हमसे ये भी बोल देता ना 2 की पावर 4th रूट ऑफ x, 3 की पावर 4th रूट ऑफ x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 4th रूट ऑफ x, तब भी हम लोग क्या बोलते? क्या आंसर चेंज होता? क्या नहीं? आंसर सेम रहता। क्यों? क्योंकि यहां भी हमें ट्रिपलेट दिख रहा है। इसका मतलब ये चीज कब हो पाएगी? जब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा, तभी ये चीज बन पाएगी। इसका मतलब कि इसे हमें किससे कंपेयर करना पड़ेगा? ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 4th रूट ऑफ x, इसे कंपेयर करना पड़ेगा 2 से। इसका मतलब जब ये 2 होगा तभी हमारे पास करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब कि x टू दी पावर 1/4 किसके बराबर होना चाहिए? 2 के। मतलब इसे हटा के हम 2 रख दें, है ना, x टू दी पावर 1/4, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? 4th रूट ऑफ x, तो कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। पावर 4 कर दे दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा? ये 1/4 है और पावर 4 कर दी, तो कितना हो जाएगा? ये दोनों साइड सेम ऑपरेशन करेंगे हम लोग, पावर 4 कर दी हमने, है ना, तो ये 1/4 इंटू 4 हो जाएगा और ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 2 की पावर 4 मतलब 16, तो 16 क्या रहेगा हमारा आंसर। बात समझ में आ गई? ट्रिपलेट हो गया। और कौन से ट्रिपलेट बन सकते हैं? एक हो सकता है 12, 9 और 15, ठीक है। एक हमने यहाँ लिख लिया 2, 3 और 5, इस टाइप से। तो क्वेश्चन इस टाइप से ट्रिपलेट में ही देगा, तभी वो आसानी से बन पाएगा, नहीं तो एग्जामिनर नहीं देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 प्लस √3 प्लस 1/3 माइनस √3 प्लस 1/3 प्लस √3। देखो करने को तो हर कोई कर लेगा, सिंप्लीफिकेशन कर लेगा, है ना। कैसे कर लेगा? या तो वो क्या करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है 1 लिख दो, एलसीएम ले लो और सॉल्व कर दो, एक तरीका ये है। पर हमें टाइम बचाना है एग्जाम में। तरीके क्या क्या हो सकते हैं? इन दोनों को पहले सॉल्व करो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व करो, रिजल्ट को इसके साथ सॉल्व करो, या फिर इन दोनों को सॉल्व करो, जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ सॉल्व करो। अब इन टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग किसका, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, तो आसानी से आंसर मिलेगा। देखो कैसे, 3 प्लस √3 लिखा हमने, ठीक है। एलसीएम ले लो इन दोनों का, एलसीएम कितना आएगा? मल्टीप्लीकेशन तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन होगा ना यहाँ पे 3 प्लस √3 प्लस 3 माइनस √3। अब देखो अंडर रूट वाला चीज तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 प्लस 3 6 बचेगा, 6 डिवाइडेड बाय 6 1 बचेगा, 1 प्लस 3 कितना बचेगा? 4। 3 प्लस √3 प्लस 6/6 ये बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 4 प्लस √3। आसानी से आंसर मिलेगा यहाँ से। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करने बैठते तो थोड़ा सा लेंदी आता। अब देखो इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल आ गया, इंटीजर वाली वैल्यू आई जो इंटीजर में ऐड कर दी, और अंडर रूट वाली टर्म ऐसी ही रहेगी, है ना। तो यहाँ से इस स्टेप से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। मतलब जिनमें डिनोमिनेटर दिया गया है पहले उनको सॉल्व करो, फिर जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर वैल्यू है, जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर में ही वैल्यू है, जैसे 3 प्लस √3 डिवाइड में क्या है? 1 है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में इन दोनों को सॉल्व करो पहले, और आखिरी में इसके साथ क्या ले लो? रिजल्ट का
आंसर निकालो, सिंप्लीफाई कर लो रिजल्ट के साथ, ठीक है।